हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सावन के प्रथम सोमवार की आप सभी लोगों को अनंत ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप पर अपनी कृपा दृष्टि, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एंड आई नो ये वीडियो आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम आ रहा है। नो डाउट बहुत ज़्यादा आई थिंक 2 साल का गैप हो गया। और पर्सनल रीडिंग्स में ले रही थी कांस्टेंट। अभी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर दिख रहा है, नंबर चेंज हुआ है पहले से, तो वो नंबर एक्टिवेटेड है। बट ज़्यादातर रीडिंग्स अब जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी पे रीडिंग्स में ले रही हूँ। और कुछ सर्कमटेंसेस की वजह से वो सारी चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाई। मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। सो मैं उन लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी जिन लोगों ने इस चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने मुझे डीएम्स किए, जिन लोगों ने मुझे मेल किए, जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैम आप कहाँ चले गए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, रीडिंग्स क्यों नहीं आ रही हैं, सब ठीक तो है। आप सब खुद इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए मुझसे कनेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपने मेरी भी फिक्र की, मेरी चिंता की, मुझे समझने की कोशिश की, मेरी प्रॉब्लम्स को भी जानना चाहा। और एक फैमिली की तरह आपने मुझे इतने दिनों में सपोर्ट किया है, जिस को कहने में मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना लंबा धैर्य बनाने के लिए। आई मीन मैं शायद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, ये बात मैं आज कह सकती हूँ। सो थैंक्स अ लॉट। और मैं आ गई हूँ वापस भोलेनाथ की कृपा से। अब आपको रोज़ मैं अभी साइंस के हिसाब से रीडिंग्स दे पाऊँगी कि नहीं, इसके लिए मैं श्योर अभी नहीं हूँ, तो कमिट नहीं कर रही। बट एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग चाहिए होगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बट अभी मैं डेली बेसिस पे आपकी करंट एनर्जी, आपके पर्सन की टुडे मतलब उस दिन की आपकी एनर्जी क्या होगी, इस तरीके से मैं वीडियोस डालती रहूँगी। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये भी मैं बताती रहूँगी। और करियर से रिलेटेड भी रीडिंग क्या आपको चाहिए ये मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी टॉपिक अगेन आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज है सोमवार का पहला दिन, तो चलिए सबसे पहले मूनोलॉजी डेक से हम चेक करते हैं आप लोगों के लिए कि मून की तरफ से, यानी हमारे चंद्रमा की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। और उसके बाद अपनी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं आपकी एनर्जी भी सबसे पहले शफल करूँगी एज ऑलवेज, कि मुझे पता चल सके, आपको पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है कि नहीं। अगर वो एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है देन आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इस रीडिंग को आप अपने मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, इनिशिएटिव आपका जो भी नाम का लेटर हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। देखते हैं एंजल गाइडेंस मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। सावन का पहला सोमवार है, सब तरफ खुशियाँ, हरियाली और इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड है। आई मीन मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों का क्या है प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्या चल रहा है लाइफ में। आप सभी मेरे पुराने व्यूअर्स अभी क्या कर रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है लव लाइफ में। ओके, द एंड ऑफ अ टच साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। कल फुल मून था तो आज फुल मून, आफ्टर फुल मून वैसे भी जो है एनर्जीज चेंज होनी थी। सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, मेडिटेट एंड कॉन्टिम्पलेट। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो गाइडेंस निकल कर आ रही है तो वो यही है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने को स्ट्रॉन्ग आप बना के रख रहे हैं। आफ्टर फुल मून मैं देख सक रही हूँ कि आप लोगों के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया है। वो ड्रास्टिक चेंज इस तरीके का है कि आपने बहुत ज़्यादा डिवाइन पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है कि आपके लिए जो भी चीज़ें, परिस्थिति चाहे जितनी भी आपके खिलाफ हो, चाहे जितनी भी आप विपरीत चल रही हो, है ना, लेकिन आप फिर भी भगवान पे भरोसा आपका, पता नहीं इस बीच में दृढ़ संकल्प जैसे आपने ले लिया हो कि नहीं ईश्वर मेरे साथ है, तो पूरी तरीके से सरेंडर टू डिवाइन आप हो चुके हैं। और यही गाइडेंस है और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप मेडिटेट कर सकते हैं आप। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि फुल मून के बाद जो न्यू मून आने वाला है, ठीक है, जो साइकिल होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी न्यू स्टार्ट होने वाली हैं, नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है इन अ पॉजिटिव वे। तो पॉजिटिव रहिए। आपको भगवान टेस्ट कर रहा था, जज कर रहा था, देख रहा था कि आपको वो जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छा रिलेशनशिप है, एक कमिटेड रिलेशनशिप है, कहना गलत नहीं होगा, तो उसके आप काबिल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए ये छोटी सी गाइडेंस है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को अपनी। मेजर अरकाना कार्ड मैं सबसे पहले ले रही हूँ और इसके बाद मैं इन्हें क्लैरिफाई करते हुए आपको डिस्क्राइब करूँगी आज की रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी चल रही है, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है लव लाइफ में अभी। मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी क्या करंट एनर्जी है, कितने पॉजिटिव हैं, क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। जैसा कि मैंने बोला है ना,
आप लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब इस टाइम पे डेथ का कार्ड है। मैंने बोला ना कोई न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। डेथ का मतलब ही है कि एक साइकिल एंड हुई और दूसरी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है यहाँ पर कि आप टेम्परेंस आया है। आदि शक्ति शिव शक्ति का प्रतीक है, बैलेंस का प्रतीक है टेम्परेंस, मेजर अरकाना कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। आपने भगवान पे पूरी तरीके से खुद को छोड़ दिया है। आपको ये भरोसा आ चुका है कि मुझे किसी कीमत भगवान डिच नहीं करेंगे, मेरे साथ जो होगा वो बेहतर होगा, मेरा हक कोई नहीं मार सकता। अगर मेरे साथ इस समय बुरा भी हो रहा है तो ये कुछ सीख है। मतलब आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, जो कि मुझे देखकर इतने समय बाद इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत बैलेंस हो गई है। आपको समय के साथ भगवान पे अटूट विश्वास होता चला जा रहा है। आपके इमोशंस, आप रो भी रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, भगवान अगर रुला रहा है तो रो के भी हम खुश हैं, भगवान हमें रुला रहा है। मतलब ऐसा है। और यहाँ पर देखिए तारा माँ की भी एनर्जी है, यहाँ पर शिव शक्ति हैं, ठीक है। यहाँ पर लिब्रा भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रा साइन यहाँ पर हाईलाइटेड है। तो यहाँ पर ना आपको भगवान का जो भी फैसला होगा उस पर अटूट एक विश्वास है, भरोसा है। तो ये एनर्जी अगर आपकी है इस टाइम पे, अगर आप ये बिलीव कर रहे हैं कि आपकी सबसे प्रिय चीज़ आपसे छिन रही है, उसके बावजूद अगर आपको ये भरोसा है कि डिवाइन जो कर रहा है वो सही कर रहा है, मदर गाया जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं, भोलेनाथ या जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, ईश्वरीय शक्ति पे अगर आपको विश्वास हो रहा है, आप खुद को रोने के बावजूद संभाल ले रहे हैं, तो ये रीडिंग जो है वो आपकी है। आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थर्ड पार्टी वाले भी देख सकते हैं, आई मीन थर्ड पार्टी, अभी मैं सभी कलेक्टिव एनर्जी ले रही हूँ, तो थर्ड पार्टी वाले भी देख सकते हैं इसे, और एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल रिलेशनशिप वाले हैं वो भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, टुडेज एनर्जी क्या निकल कर आ रही है, क्या फील कर रहे हैं वो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, स्पेशली ये उनके लिए रीडिंग है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, हर्मिट, चैरियट, सन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक अगेन जजमेंट। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं जो आपने भगवान पे अटूट भरोसा कर दिया है, तो आप मिरर कर रहे हैं अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी निकल करके आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर को आप जो पॉजिटिविटी चैंट कर रहे हैं, जो स्पेल कर रहे हैं, समथिंग कुछ भी अगर कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो उनको वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, वो बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा कैसे प्रचंड हो गया है, लाइक उसको इतनी एनर्जी इतनी कहाँ से मिल रही है, ठीक है। तो वो पॉजिटिविटी है जो इनको कहीं ना कहीं डरा रही है, इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ इनसे गलत हुआ है। अगर ये ब्लॉक करके गए थे, अगर ये आपको चीट करके गए थे, कुछ भी करके गए थे, ठीक है, तो इनको इस बात का एहसास है। यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं आगे। क्लैरिफाइंग स्ट्रेंथ, क्यों आया है स्ट्रेंथ, एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, किस बात की स्ट्रेंथ मिल रही है इन्हें, क्या करने वाले हैं ये, क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या फीलिंग है इनकी। यस देखिए यहाँ पर अगर ना फैमिली जो है इनकी थर्ड पार्टी थी आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की लव लाइफ में फैमिली, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ भी, अगर थर्ड पार्टी कोई ऐसा व्यक्ति विशेष था, तभी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं ना, क्योंकि इनको आपके साथ दुनिया बसानी है, आपके साथ गृहस्थी बसानी है, इस बात को ये सोच चुके हैं। ये उनको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ये बात अलग है कि उनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं करंट सिचुएशन को, और आपको भी नहीं स्किप कर पा रहे हैं, बट ये अपने अंदर एक स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। ये आपको छोड़ करके उनके पास नहीं रह सकते, ये आपको तो फिलहाल बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपको छोड़ना मतलब कि अपना कर्मा फेस करना, क्योंकि भगवान इन्हें पनिश कर देंगे, इन्हें बहुत अच्छे से पता है। बॉटम ऑफ द डेक और यहाँ पर देखिए सेम कार्ड है, मेजर अरकाना, है ना। तो इस वजह से इनको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही है कि इनको आपके साथ गलत नहीं करना है, ये कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, तो इसलिए ये कर ही नहीं पाएंगे। इनकी करंट एनर्जी यही है कि इनको मेंटली समझ में आ रहा है कि भाई हमें इसकी तरफ रहना ही रहना है, पक्ष लेना है, रियलाइजेशन है हमने गलत किया है, ये कुछ ना कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं अपना, ठीक है। हर्मिट को यहाँ पर देखते हैं क्लैरिफाई करके, क्यों है हर्मिट मोड में, क्या कर रहे हैं ऐसा। क्लैरिफाइंग हर्मिट, यस यहाँ पर ये अपनी जो भी परिस्थिति थी, जो भी चीज़ें थी, पहली चीज़ तो ये है कि लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है।
या तो ये अकेले ही सोलो ट्रिप पे निकल जा रहे हैं ताकि इनको किसी को फेस ना करना पड़े। अगर इनसे कोई कहता भी है कि भाई हम भी चलते हैं या बहन हम भी चलते हैं, क्यों जा रही हो, क्या है, कैसे क्या, तो ये कहते हैं नहीं ठीक है हम अकेले हो आते हैं, कोई तीर्थ पे निकल जाएंगे, कुछ निकल जाएंगे। अपने को मेडिटेट कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं पहली चीज़ की, बात भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी ये क्या हो गया, कौन सी एनर्जी है जो इन्हें खींच रही है आपकी तरफ। डिस्टेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दूर रहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दूरी बनाना नहीं चाह रहे, दूर रहना चाह रहे हैं, थोड़ा दूर भी रहना चाह रहे, अभी तुरंत इनको आपके पास नहीं आना था, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, इनका बस नहीं चल रहा, ठीक है, इनका बिल्कुल बस नहीं चल रहा है। ये जाते जाते भी इनको ऐसा हो रहा है कि मैसेज टाइप कर रहे होंगे, कॉल लगा के काट देते होंगे, इतनी ज़्यादा इनको उलझन हो रही है। आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वो इनको दिक्कत दे रही है, इनको लग रहा है कि यार सामने वाला इंसान इतना स्ट्रेंथ में कैसे आ गया, इतना पॉजिटिव कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल है। पहले तो रोने लगता था, पहले तो बिलक बिलक के माफ़ी मांगने लगता था, गलती नहीं होती थी तो सारी चीज़ें खुद पे ले लेता था, है ना, कैसे इतनी स्ट्रेंथ की पावर कैसे आ गई है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। देखते हैं चैरियट का कार्ड क्यों आया है, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या इन्हें आपको खोने का डर हो गया है बहुत ज़्यादा। आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, इतनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है, आप इतना ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं ना, इतना पॉजिटिव हो गए हैं, आपका ऑरा इतना ज़्यादा प्योर हो गया है, इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, रोने वाले नहीं रह गए हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया आपने, कि इनको लग रहा है कि भाई इनके पास तो हमारे से बहुत बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। अगर हमें इनके साथ रहना है तो हमें ही इनके साथ रहना पड़ेगा, अब ये लौट के नहीं आएंगे क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सुंदर हैं, ठीक है, इनके पास दिमाग है कि पैसा कैसे कमाना है, या पैसा नहीं भी कमा रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी भाई ये खुश हैं, हमारे बिना खुश रहना इन्होंने सीख लिया। तो ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से एक सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं। इस वक्त आपकी जो वाइब है, सेल्फ लव करके आपने जो अपना ऑरा क्लींस कर लिया है, उसकी वजह से आप इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी लग रहे हैं, बहुत मेस्मराइज हो रही है आपको देख करके। इनको लग रहा है कि यार, और इसके पास तो बहुत ऑप्शन है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा, और मेरे को तो ये देखेगा या देखेगी भी नहीं पलट करके, ठीक है। तो द सन का कार्ड है, देखते हैं क्यों आया है, सन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ गाइड करें। यस, ये आपको इस टाइम पे इतना पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं कि इनको लग रहा है कि यार मुझे तो कुछ ना कुछ, बहुत ही इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं आफ्टर फुल मून, ये आपसे इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड क्लियरली। यस, इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपसे, थोड़ा सा ना यहाँ पर रोमांटिक और लस्ट वाली फीलिंग भी आ रही है आपको लेकर के, थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। ये गलत टाइप का नहीं है कि गंदा है या सिर्फ फिजिकल यूज़ करके चले जाएंगे, नहीं, बेसिकली इनको आपका ऑरा खींच रहा है। जब आप किसी का ऑरा प्योर हो जाता है ना, तो एक प्योर ऑरा से हम बहुत कनेक्ट करने लगते हैं, हमें लगता है, हमें क्योंकि सुकून मिलता है उस व्यक्ति के पास रहने पे, हमें सुकून मिलने लगता है, हमें लगता है कि भाई इस इंसान के साथ हम हैं और वो इतना प्योर हो गया, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया कि हमें भी उसकी पॉजिटिविटी मिल रही है। तो उस वजह से इनको ऐसा हो रहा है कि आपके साथ रहना है, कैसे भी करके आपके साथ आना है, आपको एक ऑफ़र देना है। बट अब आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव, इतने काम, इतने पेशेंट हो गए हो कि इनको लग रहा है कि यार अगर मैं जाऊँगा तो ऐसा तो नहीं है कि हमें रिजेक्शन मिल जाएगा। देखो एक क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में यहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप फीमेल वो मत पकड़िएगा कि फीमेल के ही बारे में मैं बता रही हूँ, ये एनर्जीज़ हैं, आप मेल भी हो सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मैग्नेटिक फॉर्म में आप रेडी हो चुके हैं इस बीच में। और आपका थर्ड आई चक्रा भी मुझे यहाँ पर ओपन दिख रहा है, काफ़ी लोगों ने मेडिटेट किया है इस बीच में, काफ़ी लोगों ने खुद पर बहुत अच्छा सेल्फ वर्क किया है, तो इस वजह से आपका ऑरा जो क्लींस हो गया है। अगेन मैं ऑरा इसीलिए बोल रही हूँ कि लिटरली आपने अपने ऑरा पे बड़ा काम कर लिया है। इन्हें डर लग रहा है अब आपके पास लौट के आने में, ठीक है। इनको लग रहा है कि यार पहले जो एक मदरली या एक फादर के फॉर्म में हमेशा प्यार मिलता था, सारी चीज़ें मिलती थी, डिवोशन मिलता था, ठीक है, और एकदम समर्पित रहते थे आप इनके प्रति, है ना, एकदम कुछ भी करने को तैयार थे, रो लेते थे, पैर पकड़ लेते थे, कुछ भी कर लेते थे। अभी का ये है कि डर रहे हैं आपसे बात करने में, इनको लग रहा है कि भाई सामने से कट टू कट आंसर ना मिल जाए हमें, हमारी बेइज्जती ना हो जाए, तो जाएँ या रहने दें, ये अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इनका, क्या कोई एक्शन लेंगे, देखते हैं।
लास्ट में आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस होगी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा, कनेक्ट करिएगा मुझसे जिस तरीके से आप लोगों ने कॉल और मैसेजेस भी किया था, तो ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अपकमिंग डेज में? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? क्या कोई एक्शन लेंगे या सिर्फ सोच ही रहे हैं? कुछ एक्शन ओरिएंटेड होंगे क्या ये? यहाँ पर अभी ये नहीं कंफर्म हो पा रहे हैं कि ये अगर आएंगे तो आप इनको क्या कहोगे। जैसा कि मैंने बोला था, हैंग्ड हैं उस सिचुएशन में, रात में इनको सपने आते हैं आपके, तो ये डर के उठ भी जाते हैं, तबीयत भी हो सकता है इनकी ख़राब चल रही है उस बीच में। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और यहाँ पर एक्चुअली सभी साइंस हैं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मेजर अरकाना है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी साइंस हैं। साइंस के अकॉर्डिंग आप मत जाइएगा क्योंकि रीडिंग में आपकी जो एनर्जी है आप उसी से कनेक्ट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि इनको यही लग रहा है कि आप झाड़ के किनारे कर दोगे इनको। जो इन्होंने अगर आपके साथ कभी बिट्रेट किया था ना, कुछ गलत किया था, धोखा दिया था, इनको डर है कि इनका कर्मा लौटेगा। इनको पूरी वाइब महसूस हो रही है कि इस टाइम पे भगवान साक्षात आपके लिए खड़ा है। तो इनका दिल बहुत डरा हुआ है, प्यार बहुत है, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट की एनर्जी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक कनेक्ट फील कर रहे हैं, इमोशनली आपके पास आना चाहते हैं। बट अब इन्हें ये डर लग रहा है कि यार अगर मैं इमोशनली जाकर के बोलूँगा या बोलूँगी तो ये बंदा इतना स्पिरिचुअली हील्ड हो गया है ना, कि मेरी मैनिपुलेशन में नहीं आएगा। तो अभी अपकमिंग डेज़ में ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि ये हिम्मत कर पाएंगे। अभी हैंग्ड हैं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड ही हैं ये अभी। मुझे अभी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, अभी मुझे नहीं दिख रहा है कि ये कोई एक्शन लेंगे, बट हाँ बहुत जल्दी ये एक्शन लेने लगेंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो अपकमिंग रीडिंग्स में बने रहें क्योंकि ये एक्शन लेंगे तो ठीक है। बट अभी इमीडिएट नहीं दिख रहा है। आप जानते हैं कि मैं शुगर कोटेड बातें नहीं करती, झूठा दिलासा नहीं देती, तकलीफ़ होती है बट सच बोलना बेहतर होता है झूठे दिलासे से, ठीक है। तो एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। बट ये है कि ये अब समझ गए हैं कि इनका कर्मा इन पे लौट रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप, मैंने बोला ना इंट्यूशन पावर आपकी बहुत तेज़ हो गई है इस टाइम पे। रिकवरी, बी असर्टिव और देयर इज़ समथिंग बेटर। तो कुछ लोगों की लाइफ में ना बहुत अच्छा एक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। मैंने रीडिंग स्टार्ट करने के पहले ही बोल दिया था कि साइकिल बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है। अपकमिंग डेज बहुत अच्छे आने वाले हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पर जो है आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए, जितना ज़्यादा हो सके अपना सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ समझिए, रिकवरी, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। भी असर्टिव का कार्ड है तो थोड़ा अलर्ट भी रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मैनिपुलेटिव थे और आपको इनको बहुत ज़्यादा मुंह नहीं लगाना है, तो इतनी जल्दी मुंह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये अप्रोच करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन वाकई में आने वाले हैं। इवन दो आपकी लाइफ में अच्छे ऑप्शंस होंगे भी, तो उन पे भी आप ध्यान देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। सो दिस इज़ इट। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और ऐसी ही रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अपकमिंग कौन से टॉपिक मुझे कवर कर लेने चाहिए, कैसे कैसे टॉपिक आपको चाहिए। क्या आप कोई स्पेल जानना चाह रहे हैं कि कैसे अपने पार्टनर को वापस लेकर आएँ, या अफर्मेशंस, या फिर आप कोई भी इस तरीके की रेमेडी भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। अगेन क्रिस्टल्स भी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझसे क्रिस्टल्स की भी हीलिंग करवा सकते हैं। चार्ज करके हम क्रिस्टल्स भी आपके यहाँ पहुँचा सकते हैं, वो डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।